नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ कुणाल गुरु पे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रुप डी एग्जाम्स को लेकर, SSC को लेकर, है ना। CHSL जिसका वैकेंसी अभी आया है, जिसका एग्जाम्स मई या जून में लेने की आशंका है। तो उन सारे परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बल्कि इसके क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखने में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो आज का हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को बोर्ड पे दिखेगा जो हमारा आज का पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा है क्या। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सभी कुर्सियां मेज है, तो सभी जो कुर्सियां हैं वो क्या है, मेज है। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने मेरा क्लास देखा होगा साइलो का, जिसमें मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रखा हूं, है ना। तो जाकर चैनल पे रखा हुआ है साइलो का पूरा फाउंडेशन क्लास, वहां से भी आप वहां क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, लिखा है कि सभी कुर्सियां मेज है, फिर सभी फूल क्या है, मेज है। तो सभी कुर्सियां जैसे ही ये मेज हो जाएंगे, फिर सभी फूल क्या है, मेज है। तो सभी फूल मेज के बारे में बोला है ना। क्या बोला कि सभी फूल आपका क्या है, मेज है। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि कुछ मेज पक्षी है, कुछ जो मेज है वो क्या है, पक्षी है, ऐसा करके लिखा गया यहाँ पे। तो जैसे बोला गया है कथन में, उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लेंगे। मतलब जो भी आपका क्वेश्चंस कथन दिया गया है उस कथन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो, इसमें करना कुछ नहीं, कुछ याद ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को बस निष्कर्ष देखना है और निष्कर्ष के हिसाब से टोटली हम लोगों को फिगर फॉलो करना है। अगर आपका निष्कर्ष फोटो को सही फॉलो करेगा तो वो हमेशा सही होने वाला है। जैसे आपका जो पहला वाला निष्कर्ष दे रखा है वो आपका क्या है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं। अब देखो, कुछ मेज क्या कुर्सी है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो मेरा पहला वाला निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ मेज क्या है, फूल है। अब देखो, कुछ मेज का पार्ट, तो ये टोटली पार्ट आपका मेज का है, मतलब पूरा का पूरा मेज जो है ये आपका, उसके अंदर में फूल आ रहा है, तो कुछ मेज वाला पार्ट तो फूल होगा, कुछ फूल भी आपका क्या होगा, मेज होगा। तो ये दोनों का दोनों सही है। तो इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 5। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन जो 5 रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपका पहला वाला भी निष्कर्ष सही और आपका दूसरा वाला भी निष्कर्ष सही। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता होगा कि सर इसके ऑप्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, कि सर ये ऑप्शन से कैसे बनाया जाएगा, है ना। मतलब आंसर तो आपका आ चुका है, लेकिन आंसर के बाद वो ऑप्शन जो होता है जिसका ऊपर लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस या फिर उत्तर दीजिए, वो कैसे रहता है आपका कि यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, ये 4 रहता है और ये 5 आपका ऑप्शन दिया रहता है। ध्यान रहे कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके का उत्तर दीजिए क्वेश्चन के ऊपर आपका पहले से लिखा होगा। ठीक है, तो अगर मेरा सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन सही होता है तो हम लोगों का उत्तर 1 हो जाएगा। हम लोगों का दूसरा वाला अगर निष्कर्ष सही होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये कब सही होगा, ये जब आपका 1 भी हो या तो आपका 2 हो। मतलब या तो वाला केस जिसको हम लोग कहते हैं इधर और, क्या कहते हैं, इधर और कहते हैं। इन सारे केसों का ऑप्शन नंबर 3 होता है। अगर 2 निष्कर्ष दिया गया तब इस तरीके का इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाएगा। अब ये चौथा नंबर वाला ऑप्शन कब सही होगा, जब आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी कंक्लूजन गलत है। अच्छा, ये 5वां नंबर वाला कब सही होगा, जब आपका पहला भी सही है और आपका दूसरा भी क्या है, आपका सही होने वाला है। तो ये 5 जो ऑप्शन दे रखा है, इस तरीके से हम लोग अपना आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के बाद। आ रही है बात समझ में। जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि कुछ तस्वीरें फल है क्या। तो जैसे बोला गया वैसे वैसे हम लोग फिगर बना लेंगे। यहाँ कुछ जो तस्वीरें हैं वो क्या है, फल है क्या। हेलो, जरा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, फल है। फिर सभी पेड़ क्या है, फल है। सभी जो पेड़ है, मतलब सभी के सभी जो पेड़ होंगे वो क्या होंगे, फल वाले में आ जाएंगे। दूसरा क्या लिखा है कि सभी किश्तियां तस्वीरें हैं। सभी जो किश्तियां हैं वो क्या है, तस्वीरें हैं। तो सभी का सभी जो किश्ती हो जाएगा, यहाँ हम लोग किश्ती को कर लेंगे। बोला क्या कि सभी जो किश्ती है वो क्या है, तस्वीर है, ना कि सभी तस्वीर किश्ती। ऐसा नहीं कहा गया, उल्टा कहा गया है। तो उल्टे के हिसाब से हम लोग फिगर बना लेंगे कि सभी किश्तियां क्या है, आपका तस्वीर दिया गया। अच्छा,
तो आपका पहला वाला निष्कर्ष क्या लिखा है कि कुछ किश्तियां क्या पेड़ है क्या। देखो किश्ती का जो डायग्राम है वो यहां आके रुका है, ये कुछ किश्तियां क्या ये पेड़ है क्या, नहीं, बस जो फिगर में दिखेगा वही आपका सही होने वाला, अदरवाइज कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, है ना। आपको निष्कर्ष में देखना है कि सामने वाला जो फोटो बना हुआ है, इस फोटो पे जो हम पढ़ रहे हैं, जो निष्कर्ष में लिखा गया है वो सही सही मेरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ किश्तियां क्या पेड़ है नहीं, दोनों का डायग्राम, दोनों का जो सर्कल है वो अलग अलग बना हुआ है, तो कोई आपका रिश्ता रिलेशन चलने वाला नहीं है, तो पहला वाला हम लोग गलत कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि कुछ तस्वीरें क्या है पेड़ है, तो कुछ तस्वीरें जो है वो क्या पेड़ है क्या, नहीं, ये कुछ तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ फल है आपका, लेकिन कुछ तस्वीरें क्या है पेड़ नहीं है, ये दोनों का दोनों गलत हो गया। इसका आंसर 4 होगा। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो और ऑप्शन नंबर आपका 2 भी गलत हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका होने वाला है वो आपका 4 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। हम लोग तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कुछ टेबल घर है। देखो क्या लिखा है कि कुछ टेबल, कुछ जो टेबल है वो क्या है, घर है। जरा ध्यान देना, कुछ टेबल क्या है, घर है, और कुछ घर क्या है, फूल है। कुछ जो घर है वो क्या है, फूल दे रखा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला गया है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर बनाते चले जाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाते चले जाएंगे। अब फिगर बनाने के बाद हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि निष्कर्ष में जो लिखा हुआ है वही फिगर में दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो, जो निष्कर्ष में लिखा गया है वही फिगर में दिखना चाहिए। अगर जो निष्कर्ष में लिखा गया है वो फिगर में आपका दिख रहा है तो वो 100% ट्रू होगा, मतलब वो सारा का सारा अनुसरण करेगा। अच्छा, जो आप निष्कर्ष में पढ़ रहे हो वो आपके कथन में के हिसाब से तो फिगर बनाते हैं, और वही चीज आपका फिगर में नहीं दिख रहा है जो हम लोग निष्कर्ष में पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा का हमेशा क्या होता है, आपका गलत होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है क्या लिखा है कि कुछ सड़क टेबल है क्या, कुछ जो सड़क है टेबल है। अच्छा, एक चीज और छूटा है कि कुछ फूल सड़क है, ऐसा भी लिखा गया है। कुछ फूल क्या है, ये सड़क है, ऐसा भी लिखा गया। मतलब 1 2 3 4 डायग्राम बना दिया। आपको पता है कि दूर का रिलेशन नहीं चलता है। दूर का रिलेशन क्या होता है, नहीं चलता है। तो जहां जहां मैंने ये टेकआउट किया है वहां वहां का रिलेशन आपका चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष देखते हैं कि सड़क और टेबल। देखो भैया, सड़क और टेबल का रिलेशन पहले नहीं चलेगा, तो पहले हम लोग गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा कि कुछ घर क्या है, सड़क है। कुछ जो घर है वो सड़क है, मैंने बताया था दूर का रिलेशन नहीं चलेगा, तो दोनों का दोनों गलत होगा। आंसर 4, मतलब 1 भी गलत और आपका 2 भी गलत हो जाता है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था अपनी वीडियो में कि कुछ ए बी है आपका और कुछ भी आपका सी है, तो ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, ना तो ये सभी वाले केस में, ना तो ये सम वाले केस में, ना तो ये नो वाले केस में, ना तो ये सम नॉट वाले केस में, किसी में रिलेशन नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लिखा क्या कि कुछ नावें नदियां हैं। जरा ध्यान देना, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कुछ नावें जो है, कुछ नाव जो है वो क्या है, नदियां हैं। तो हम लोगों को जो बोला गया है वह कथन के हिसाब से हम लोग फिगर बना लेंगे। फिर सभी फल क्या है, नदियां हैं, तो सभी जो फल है ना वो सारा का सारा फल कहां आता है, आपके नदी के अंदर आ जाएगा। सारा का सारा फल क्या है आपका, नदी के अंदर आ जाएगा। फिर लिखा है कि सभी पेड़ क्या है, फल है, तो सभी जो पेड़ है, अब देखो सभी जो पेड़ हो जाएंगे वो यहां हो जाएंगे। सभी जो पेड़ है वो क्या है, फल है, तो सभी पेड़ वाला पार्ट फल के अंदर आ जाएगा, है ना। और जब फल के अंदर आ जाएगा तो ये नदी के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलना हम लोग पहले वाले निष्कर्ष पे चलते हैं। लिखा क्या, कुछ पेड़ क्या है, नदियां हैं। अब देखो कि कुछ जो यहाँ पेड़ है क्या वो नदी है क्या, हाँ, पूरा का पूरा नदी दिया गया है, और नदी में क्या है आपका फिर फल दिया गया, फिर फल के अंदर पेड़ दिया गया, तो नदी का कुछ पार्ट तो पेड़ हो जाएगा और पेड़ वाला कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपका पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया गया है। दूसरे वाले निष्कर्ष में क्या लिखा गया है कि कुछ पेड़ नदियां हैं। कुछ जो पेड़ है वो क्या है, नदियां, ये तो हो चुका ना। फिर लिखा है क्या कि कुछ फल नाव है। अब देखो कुछ फल, ये तो फल वाला डायग्राम हो गया, यह आपका फल वाला डायग्राम हो गया। और फल क्या, नाव है क्या, देखो फिगर में नहीं दिख रहा है, वो हमेशा गलत होगा। मतलब इसका जो आंसर होने वाला है 1, मतलब ओनली 1 आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। केवल एक आपका अनुसरण कर सकता है, हम लोग इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा क्या है कि कुछ पुस्तक कुर्सियां हैं क्या। जरा ध्यान देना, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ पुस्तक, कुछ जो पुस्तक है, कुछ जो पुस्तक है वो क्या है, कुर्सियां है।
कुछ जो पुस्तक है वो क्या है, कुर्सियां हैं। जरा ध्यान देना, यही लिखा गया ना। तो कुछ का फिगर बोला जाए तो कुछ का बना दो। फिर लिखा कुछ कुर्सियां क्या है, डेस्क है क्या, कुछ जो कुर्सियां हैं वो क्या है, डेस्क है। फिर लिखा सभी डेस्क जो है वो क्या है, पिन है। सभी डेस्क क्या है, पिन है। अब जरा ध्यान देना कि सभी, यहाँ ए तो होगा नहीं, कुछ ए आपका बी हो जाएगा, कुछ बी आपका सी, और सभी सी आपका क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। अब निष्कर्ष पे हम लोग चलेंगे तो लिखा क्या है कि कुछ पिन पुस्तक है। अब देखो कुछ पिन क्या पुस्तक है, ये दूर का रिलेशन है। मैंने बार बार कहा है कि भाई दूर का रिलेशन नहीं चलेगा किसी भी फिगर में। अगर दूर का रिलेशन है मतलब अलग अलग डायग्राम है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा। तो ये पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बताया था। दूसरा कि कुछ कुर्सियां क्या पिन है क्या, तो कुछ कुर्सियां क्या पिन है, हाँ ये तो है, ये तो पार्ट दिख रहा है। जो पार्ट दिख रहा है वो बिल्कुल सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा टू, ओनली टू फॉलो, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ओनली हम लोग टू फॉलो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आ रही है बातें समझ में? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा क्या है कि सभी औजार लेवल है। जरा ध्यान देना कि सभी जो औजार है, ठीक है, सभी जो औजार हैं वो क्या है, लेवल है। ठीक है, फिर कुछ लेवल क्या है, घर है। कुछ जो लेवल हैं वो घर दिया गया। तो जहां कुछ का फोटो बोले, कुछ का बात करें वहां कुछ का बनाएंगे, जहां ऑल का बात करें वहां ऑल का बनाएंगे, जहां सम नॉट का बात करें वहां सम नॉट का बनाएंगे, और जहां नो का बात करें वहां नो का बनाएंगे। जैसे कथन में दिया गया वैसे ही हम लोगों को फिगर ड्रॉ करना है, और कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा क्या लिखा है कि कुछ छाते औजार है क्या। अब देखो कुछ छाते, लास्ट वाला एक स्टेटमेंट छूटा है कि सभी घर छाते हैं। सभी जो घर हैं वो क्या है, छाते हैं। एक छूटा है, वही मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सभी ये बी है, ठीक है, कुछ भी आपका सी है, और सभी सी आपका क्या है, डी है। तो आपका क्या लिखा कि कुछ छाते औजार है। अब देखो कुछ जो छाता है, ये जो कुछ छाता है, क्या ये औजार में कुछ रिलेटेड है क्या? नहीं मेरे भाई, ये तो है ही नहीं, ये दिख ही नहीं रहा है। और ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सकता शक्ति सारा संभावना वाला केस में जाएगा। यहाँ जो फिगर में दिखेगा वही आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, दूसरा क्या लिखा है कि कुछ घर औजार है क्या। कुछ जो घर है क्या वो औजार है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों का दोनों गलत है। आंसर 4 होगा, मतलब नीदर वन, इसको कह सकते हैं नीदर वन नॉर टू फॉलो। मतलब ना तो एक आपका अनुसरण करता है और ना ही आपका दो अनुसरण करता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये वाले क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, बस फिगर देखना है और फिगर के हिसाब से सारा का सारा सॉल्यूशंस आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। लिखा है सभी चाकू कागज है क्या। ये सभी जो चाकू है वो क्या है, कागज के बारे में बोला गया। ठीक है, तो जैसे बोला गया वैसे फिगर बना लो कथन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कथन जो बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोगों को फिगर बनाना है, और उस फिगर पे जो मेरा निष्कर्ष परफेक्ट बैठता है, मतलब जो निष्कर्ष में कहा गया है वो फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, 100% दिख रहा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा सही होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा कि सभी पेंसिल कागज है क्या। सभी जो पेंसिल है, तो भाई साहब ये यहाँ पे लिखा है कि सभी जो पेंसिल है, सभी जो पेंसिल है वो कागज कर दिया है। फिर भी ये पेंसिल और चाकू का कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है सभी फूल क्या है, पेंसिल है। अब सभी फूल के बारे में बोला तो सभी फूल वाला यहाँ बीच में रख दो, क्योंकि सभी फूल पेंसिल बोला है। सभी पेंसिल फूल बोलता तो अलग चला जाता है रिलेशन, लेकिन ये सभी फूल आपका पेंसिल बोला है। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष हम लोग ट्राई करते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष क्या लिखा है कि सभी फूल कागज। अब जरा देखना कि सभी फूल जो है क्या वो कागज है क्या। हाँ, ये देखो सभी चाकू कागज है, सभी पेंसिल कागज है, और सभी के सभी फूल पेंसिल है। ये सभी का सभी जो फूल वाला पार्ट आएगा ये पूरा का पूरा कागज में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, पहला वाला निष्कर्ष हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा कि कुछ कागज चाकू है क्या। अब कुछ कागज क्या चाकू है, हाँ ये भी तो क्लियर दिख रहा है ना फिगर में, तो ये भी आपका क्या सही है। इसका आंसर हम लोग 5 करेंगे, मतलब आपका एक भी फॉलो हो रहा है और आपका दूसरा भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, सभी सड़कें क्या है, बसें हैं। ठीक है, तो सभी जो सड़क है, सभी जो सड़क है वो क्या है, बस है।
सभी जो सड़क है वो बस है, सभी बसें क्या है, ट्रेन है, सभी जो बस हैं वो क्या है, ट्रेन के बारे में लिखा गया, सभी बस जो है वो ट्रेन है, ठीक है। फिर सभी ट्रेन क्या है, ट्रक है। देखो ये सब का सब सभी का फिगर ले रहा है, सभी जो ट्रेन है वो क्या आपका लिखा, ट्रक लिखा है, ठीक है। तो फिगर बना लो, सभी ए आपका बी है, सभी बी आपका सी है, सभी सी आपका क्या है, डी है। तो पहला वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या लिखा है कि कुछ बसें ट्रक है क्या। अब कुछ जो बस है क्या वो ट्रक है, हाँ ये तो क्लियर दिख रहा है ना कि कुछ जो बस वाला पार्ट है वो ट्रक में आ रहा है और कुछ ट्रक वाला भी पार्ट आपका बस में चला जाएगा। तो पहला वाला सही, बस जो लिखा गया है उसको देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं कि हमारे फिगर में क्या कहा गया है। अगर जो पढ़ रहे हैं वो फिगर में क्लियर दिख जाएगा तो वो हमेशा आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा दूसरा क्या लिखा है कि सभी ट्रक सड़कें हैं, सभी जो ट्रक हैं वो क्या सड़कें हैं क्या। तो सभी ट्रक सड़क थोड़ी ना है, यहां तो सभी सड़क ट्रक है ना, ये तो उल्टा बोल दिया, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलो। क्या इसका आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होगा ये ओनली वन फॉलो, मतलब केवल एक अनुसरण करता है ना। आ रहा है बात समझ में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, है ना, कुछ सीखने को मिला या नहीं, है ना। और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा। तो फटाफट से सारे लोग एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। फिर हम लोग मिलते हैं डेली शाम 7 बजे, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।